जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 8 की टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने आपके साथ 1st to 7 चैप्टर की टेस्ट शेयर कर दी है। अब है ये चैप्टर 8, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर होंगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन शेयर होंगे और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शेयर होंगे, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है और साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहें और बाद में इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम अलाउड। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला है द थिंग विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड। तो ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास डी, यानी कि हीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द इक्वेशंस दिस। ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स ए। उसके बाद है जी 3, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज। तो ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है वो हमारे पास है स्टूडेंट सी। उसके बाद है 4, व्हेन वी पुट अ हॉट आयरन पीस इनटू नॉर्मल वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास ए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है जी द क्वांटिटी ऑफ हीट विच कन्वर्ट्स 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ए बी सी और डी दी गए स्टूडेंट्स, तो इसका राइट है वो हमारे पास है जी बी। उसके बाद है जी 6, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज, इसका है जी डी। उसके बाद है जी 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवेपोरेशंस। तो ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स डी। उसके बाद है क्वेश्चन 8, इन द थर्मल एक्सपेंशन बीटा। ए बी सी और डी दी गए, तो इसका जो राइट है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स बी। तो स्टूडेंट्स ये हैं इसके एमसीक्यूज। अब चलते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है व्हाट इज मेंट बाय थर्मल कॉन्टैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरा व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कन्वर्ट करने होते हैं ना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद है जी 4, कन्वर्ट 70 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे वो वैल्यू चेंज भी कर सकता है, ये नहीं है कि ये 20 ये 70 आएगा, कोई और भी दे सकता है, लेकिन आपने इसका मेथड माइंड में रखना है। वो मेथड का फार्मूला लगा के आपने सॉल्व कर देना, वो वैल्यू कोई भी दे, इससे कोई कंसर्न, ठीक है। अब है हमारे पास 5, राइट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद है 8, 6, व्हाट विल बी द हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg वाटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला है एक्सप्लेन स्टेट ऑफ चेंज विद एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है दूसरा हाउ कैन मैटर बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उसके बाद है तीसरा राइट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑन द फॉलोइंग कॉपर एंड वाटर। उसके बाद है 4, राइट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ गोल्ड एंड वाटर। उसके बाद है 5, राइट द वैल्यूज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। उसके बाद है जी 6, why wet clothes dry up more quickly in summer than winter, also define the its process। उसके बाद है 7, what is the relation between evaporations and nature of liquid। उसके बाद है 8, prove that beta is equal to del v over u naught t। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं जी अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक्सप्लेन। उसके बाद है दूसरा हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिस। उसके बाद है जी 6, व्हाट इज मेंट बाय एवेपोरेशंस, ऑन व्हाट थ्री फैक्टर्स द एवेपोरेशंस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। इसमें एवेपोरेशन से क्या मुराद है, किसी माया की एवेपोरेशन के अनुसार किन 3 अवामिल पर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवेपोरेशन वाला, इसकी तारीफ करके फिर इनकी डिपेंडेंस बतानी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास ये न्यूमेरिकल। इसमें क्या है जी
Calculate the increase in the length of aluminum bar 2 meter long when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminum is 2.5 10 raised power minus 5 per Kelvin. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जो कि 8 थे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने आपके साथ 8 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट्स ए और बी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसकी जो भी हम आपके साथ टेस्ट सीरीज शेयर कर रहे हैं, जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा ये जो हम आपके साथ टेस्ट सीरीज शेयर कर रहे हैं इसकी पहली वीडियोस भी देखें, ठीक है, और लेटेस्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उनको भी कंप्लीटली वॉच करें, उनको प्रिपरेशन अच्छे से करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। अब आपके जो एग्ज़ाम है वो मार्च में स्टार्ट हो जाने हैं, तो जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है इसको लाज़मी फ़ॉलो करें, इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए ढूँढ के लाते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो जो वीडियो ये देख रहे हैं सारी और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अच्छी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। ये हमारी दुआ है और आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करें ताकि आप मार्क्स ले सकें, चूँकि स्टूडेंट्स हार्ड वर्क ही की टू सक्सेस है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले सकते, और वे ऑफ मेथड टू प्रिपेयर इट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम को किस लिहाज से तैयार कर रहे हैं, ठीक है? उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर रहे हैं या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों से ही पेपर बनाए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आपका 25% कंसेप्चुअल भी है, तो अब आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मज़ीद हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।